नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपका अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का एक बार फिर से पर्यावरण अध्ययन की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 10 क्लासेस अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली हैं। उन सभी के हैंड रिटन नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज 11वीं क्लास, जिसमें जल और जल से संबंधित प्रश्न, जितने भी जल से संबंधित प्रश्न विगत वर्षों में देखने को मिले हैं, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सभी के साथ करें। व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, अगर वो डीएलएड का प्रशिक्षु अगर शिक्षक बनना चाह रहा है तो आप जरूर उसे शेयर करें। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर्यावरण अध्ययन में। जल क्या होता है? वाटर क्या होता है? जल। जल जो होता है यह हाइड्रोजन के दो अणुओं अर्थात H हाइड्रोजन के दो अणुओं तथा ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बना होता है H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? H2O। ठीक, हाइड्रोजन का रासायनिक नाम क्या होता है? H2O। फिर देखेंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया था, जल है, जल क्या है? जल एक यौगिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जल क्या है। इसी तरीके से वायु पूछी गई थी, वायु है, वायु क्या? वायु एक मिश्रण होता है, क्योंकि मिश्रण जो होता है इसमें वायु में कई सारी गैसेस मिली रहती। क्या होता है? कई सारी गैसेस, चाहे वो CO2, O2 हो, नाइट्रोजन हो, आर्गन हो, नियन, मतलब वायु जो होता है कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है। और जल जो होता है यौगिक होता है, ये चीज याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर है? कितना परसेंट भाग है पृथ्वी पर? 71% भाग पृथ्वी पर जल का है। और स्थल का, अब स्थल कितना बचता है? 21%। तो पृथ्वी पर जल का भाग 71% तथा स्थल का 29%। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा। जो मानव का शरीर होता है, जो हमारी बॉडी है, उसमें जल कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? तो 65% से 80%। कितने प्रतिशत तक? 65 से 80% तक मानव में जल की मात्रा पाई जाती। एक क्वेश्चन है कि जल की, जो फलों में होता है, जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसमें जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? हमारे फ्रूट्स में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो जल फ्रूट्स में 90% होता है। कितने प्रतिशत? 90% तक जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव को प्यास कब महसूस होती है? कौन सा ऐसा टाइम आता है जब मनुष्य को लगता है कि ये पानी पीने की ज़रूरत है, अब हमें पानी पीना चाहिए? जब आप, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि 65 से 80% तक जल होना चाहिए आपके शरीर में। अगर 65 से कम हुआ, 60 हुआ या 62 हुआ, तब आपको प्यास का अनुभव होने लगता है, प्यास का अनुभव महसूस होने लगेगा कि हाँ, आपके प्यास लग गई, पानी पीने की ज़रूरत है। तो 65% से कम आपके अंदर बॉडी में वाटर कमी होगी, 65% से कम, तो आपको प्यास महसूस होगी। करेक्ट। नेक्स्ट है, जल का आयतनात्मक स्वरूप कितना होता है? 2:1। कितना होता है? 2:2:1। कितना? 2:1। जल का बहारात्मक अनुपात कितना होता है? 1:8। कितना होता है? 1:8। फिर नेक्स्ट है, जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व कब होता है? जब 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पहुंचता है, तब जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। याद रखेंगे, जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है, जल का जो भारी जल होता है, जल का सूत्र अभी हमने बताया था H2O। ठीक,
लेकिन भारी जल का सूत्र, जो भारी जल होता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O, मतलब ड्यूटीरियम ऑक्साइड। वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, याद रखेंगे। फिर आता है क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को, ये चीज़ याद रखेंगे। याद, जो विश्व जल दिवस होता है वो 22 मार्च और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या, वो भी थोड़ा सा जान लेंगे। ब्राज़ील यूएन कांग्रेस 1992 ईस्वी में 22 मार्च को यह निर्णय लिया गया था कि विश्व जल दिवस मनाना चाहिए। समझ में आया। ब्राज़ील यूएन कांग्रेस की गठन हुआ, समिति बनी उससे 1992, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च 1992 से स्टार्टिंग हुआ। तब इसका गठन किया गया, निर्णय लिया गया कि हाँ जल दिवस मनाना चाहिए। लेकिन स्टार्ट कब हुआ, 1993 में। ये पूछा जाए कि ये मनाया कब से जाने लगा, तो 22 मार्च 1993 में। कब से स्टार्ट हुआ, 22 मार्च 1993 ईस्वी से ये मनाना स्टार्ट हुआ। और बना कब था, सन 1992 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम गेहूं में कितना पानी होता है। 1 किलोग्राम गेहूं में कितना पानी होता है, तो 1500 लीटर। 1 किलोग्राम गेहूं में कितना पानी लगता है, तो 1500 लीटर पानी लगता है। समझ जाइए कितना पानी लगता है। फिर सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिखे आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल 2 प्रकार का होता है। जल पूछ सकता है कितने प्रकार के होते हैं, तो जल 2 प्रकार का होता है, कठोर जल, मृदु जल। अब कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है। जो मृदु जल होता है यह पानी में आसानी से झाग देता है। जो मृदु जल होता है यह पानी में आसानी से झाग दे देता है, बट कठोर जल होता है यह पानी में आसानी से झाग नहीं देता है, यह पीने योग्य भी नहीं होता है। इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए मृदु जल ही पीने योग्य होता है, पानी में आसानी से झाग दे देता है। अब पूछा है, पृथ्वी पर ताज़ा पानी पीने योग्य, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जो ताज़ा पानी पीने योग्य। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। पृथ्वी पर ताज़ा पानी पीने योग्य कितना परसेंट, 1% पानी है जो मात्र पिया जा सकता है, जो आपके पीने के लायक। कितने प्रतिशत, मात्र 1%। हमारी पृथ्वी पर 71% वाटर है, बट उसमें से मात्र 1% ही पीने योग्य है। याद रखेंगे ये चीज़। अब बात आती है, ये क्वेश्चन हमने देखा था, इंद्रधनुष हमेशा वर्षा में दिखाई पड़ता है। ये चीज़ याद रखेंगे। जो इंद्रधनुष होता है, जो ये इंद्रधनुष निकलता है, ये हमेशा वर्षा ऋतु में ही दिखाई देगा आपको। ये जो इंद्रधनुष निकलता है ये वर्षा ऋतु में ही दिखाई देगा, अदर्श ऋतुओं में ये नहीं निकलता है। तो कब निकलता है, वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। यह हमेशा क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, सूर्य के जस्ट विपरीत निकलता है। और इसमें सभी को पता है 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 रंगों से बना होता है। बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। ओनली वर्षा ऋतु में, केवल यह वर्षा ऋतु में ही निकलता है, बस ये चीज़ रखेंगे। और सूर्य के अपोजिट। एक क्वेश्चन आया था, सर्वाधिक नमकीन सागर क्या है, सर्वाधिक नमकीन सागर, डेड सी क्या है, मृत सागर। क्या है, मृत सागर होता है। सबसे ज़्यादा खारा पानी इसी का होता है। नमकीन सागर मतलब इसमें खारा पानी, पीने योग्य नहीं होता। इसे क्या कहते हैं, डेड सी, मृत सागर। याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था, बावड़ी क्या है। बावड़ी क्या है, दूर दूर तक नहीं समझ में आएगा कि बावड़ी होता क्या है। तो बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं होता है। क्या होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है। अब सीढ़ीदार कुआं का मतलब क्या होता है, कुआं बनाया जाता है, उसमें अंदर सीढ़ी बनाई जाती है, वहाँ से कोई पर्सन है वो वहाँ से उतर कर जाएगा, फिर पानी पिएगा। यहाँ मान लीजिए कुआं है ये,
इस कुएं में ये पर्सन यहाँ से नीचे उतरने के लिए इसे सीढ़ी बनाई जाती है, याद रखेंगे। बावड़ी क्या है, बावड़ी जो होता है उसमें कुआं जो होती है, कुएं के अंदर सीढ़ी बनाई जाती है, सीढ़ी से व्यक्ति उतर कर पानी पीने जाएगा यहाँ पर कुएं में, समझ में है। बावड़ी क्या होता है, एक सीढ़ीदार कुआं होता है। फिर आपने कोटेशन सुना होगा, जल ही जीवन है। इतना तो आपने सुना है कि जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है इसे बचाइए। ये पूरा कोटेशन क्या है, जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है इसे बचाइए। ये किसने दिया था, यह नारा किसने दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह नारा किसने दिया था। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यह नारा दिया गया था, जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है इसे बचाइए, समझे। अब बात आती है कि सबसे कम वर्षा, रेगिस्तान, रेगिस्तान में कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जो रेगिस्तान है वहाँ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होती है, रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे शुद्ध जल, सबसे शुद्ध जल तो कौन सा जल होता है, वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है वह सबसे शुद्ध जल माना जाता है, समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी के साथ जरूर करें। फिर नेक्स्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन आता है बीओडी क्या है, क्या आता है, बीओडी। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीओडी में ओ का फुल फॉर्म बताइए, ओ का क्या नाम होगा, ओ का पूरा नाम क्या होगा। पूरा नाम ना पूछ करके केवल ओ का पूछ लिया, या डी का पूछ लिया, या बी का पूछ लिया। अब एक नाम पूछने लगा, पूरा नाम ना पूछ करके केवल एक नाम पूछ लेगा कि इसमें ओ का नाम बताइए क्या है, ओ का क्या फुल फॉर्म है। तो इसका पूरा नाम क्या है, बी से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या नाम है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की घुली मात्रा मापी जाती है। इससे क्या होता है, नदियों में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा नापी जाती है, या प्रदूषण माप के लिए प्रयोग किया जाता है कि नदियों में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन बची है। क्या नदियों में इसीलिए नापा जाता है कि हाँ नदियों का पानी खराब तो नहीं हो रहा, उसमें प्रदूषित तो पानी नहीं हो गया, उसके जीव जंतु कुशल हैं या नहीं है, उसके लिए बीओडी का प्रयोग किया जाता है कि बीओडी से पता चल जाता है कि नदी में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन घुली हुई है, समझ में आया। यह नदियों के पानी इत्यादि के लिए परीक्षण करते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है कि पानी के लिए, नदियों के पानी के लिए परीक्षण करते हैं। नदियों का बीओडी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, समझे। फिर नेक्स्ट है सीओडी। सीओडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या होता है वो चीज़ आप याद रखिएगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह क्या होता है, इसका मान बीओडी के मान से कम होना चाहिए, जो बीओडी का मान होता है उससे इसका मान कम होना चाहिए, समझ में आए। फिर नेक्स्ट है डीओ। डीओ का पूरा नाम क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, मतलब घुली हुई, पानी में घुली ऑक्सीजन जिससे जीव जीवित रहते हैं। इससे यह पता लगाया जाता है, चेक किया जाता है कि अगर मछलियां पानी में हैं मर रही हैं तो क्यों मर रही हैं। इससे ये हो जाता है कि हाँ उनको बचाया जा सकता है। तुरंत इसकी चेकअप किया जाता है, जांच की जाती है और उसमें देखा जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा नष्ट हो गई इसीलिए मछलियां मर रही हैं। तो इससे डीओ से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि जीव जीवित क्यों नहीं है, क्यों मर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इससे नापी जाती, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा है तीनों का फुल फॉर्म, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डीओ डिसॉल्व ऑक्सीजन, समझ में आया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही प्रदूषण यहाँ पर वहाँ पर भी प्रदूषण चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा आपको, बीओडी सीओडी और डीओ।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी, इस समय भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी है सबसे प्रदूषित नदी। अब एक क्वेश्चन आया था, कृत्रिम वर्षा क्या होती है? कृत्रिम वर्षा क्या होती है? वर्षा तो होती है बट कृत्रिम वर्षा क्या होती है? सिल्वर आयोडाइड होता है, उससे कृत्रिम वर्षा को कराना पॉसिबल होता है, मतलब उससे कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। अगर चाहें वैज्ञानिक लोग सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बना सकते हैं, मतलब वर्षा करवा सकते हैं। अगर वो चाह लिए तो वर्षा हो सकती है। तो क्या है, अगर क्वेश्चन में आपको कृत्रिम वर्षा पूछा गया तो सिल्वर आयोडाइड आप याद रखेंगे। अगर आप दूषित जल पी लेते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो टाइफाइड। कौन सा रोग हो जाता है? टाइफाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में घुले लवण कहलाते हैं। जो महासागर में घुले लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होते हैं ये महासागरों में घुले लवण होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसको पानी में घोल देने से मिनमाता रोग हो जाता है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखिएगा। पारा जो होता है इसको पानी में घोल देने से मिनमाता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल में पड़ी बर्फ पिघलने के बाद उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई वाटर है, जल है, इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? कि गलेगी। इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, समान रहेगा। बर्फ इसमें ये समान ही रहेगी, आयतन उतना घेरे हुए। समझ में आया? ये समान रहेगा, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल में मिली अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछा गया था कि जल में अगर अशुद्धि मिली है तो किस चीज का आप प्रयोग करोगे? किस चीज का प्रयोग करोगे आप? क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा, KMNO4 याद रखेंगे। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो क्लोरीन, ब्लीचिंग, लाल दवा, KMNO4 इसे बोलते हैं, इसका यूज़ करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।